गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो लास्ट टाइम हमने धार्मिक जीवन के विषय में पढ़ा था और अंतिम संस्कार के विषय में भी पढ़ा था और हमने ये जाना था कि वैदिक संस्कृति जो दो भागों में बटी हुई थी, ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था और उत्तर वैदिक काल जो आपका 1000 से 600 ईस्वी पूर्व था। तो आज हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल जिसका समय था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस काल में आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशु चारण पर ही निर्भर था। मतलब कि जो उस समय जो आर्य थे वो पशु को ही चराते थे, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते थे। कुछ लोग दूध प्राप्त करते दूध से, तो कुछ उनके मीट से। कृषि और कुछ क्या करते थे, उनकी ही कृषि में उनको यूज़ करते थे। जैसे अभी जो हमारा करंट देखें तो हम अब नई नई मशीनें आ गई हैं खेतों में काम करने के लिए। पहले लोग बैलों की सहायता से खेतों को जोता करते थे। कृषि उनका गौण व्यवसाय था, मतलब कि कृषि जो था उनका मुख्य व्यवसाय था। इस प्रकार सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्य लोग स्थायी या स्थिर निवासी नहीं थे। जो आर्य थे वो स्थायी नहीं थे। वो क्या करते थे, अपना एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, इसलिए अपने पीछे कोई ठोस भौतिक अवशेष नहीं छोड़ गए हैं। वैदिक साहित्य में 4 वेदों एवं उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों एवं वेदांग को शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद विश्व का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है। यह देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद का जो पाठ करते हैं उन्हें होत्र कहा जाता है। अस्तो मां सदगम्य वाक्य ऋग्वेद से ही लिया गया है। क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में देखेंगे आपको कि अस्तो मां सदगम्य वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो आपको ऋग्वेद का ऑप्शन मिलेगा। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो हम पढ़ते हैं, आप लोगों को भी पता है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वाला जो मंत्र है हमारा गायत्री मंत्र, ये सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। यह ऋग्वेद के 9वें मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र तो बच्चे को आता है, स्कूलों में भी गायत्री मंत्र का पाठ कराया जाता है, लेकिन यह नहीं पता ये किस देवी को समर्पित है। तो यह सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को समर्पित है या उनसे संबोधित है। इसके बाद ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है, अर्थात ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं 10वीं मंडल बाद में माने गए हैं या जोड़े गए हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। पद्य और गद्य, मतलब गद्य का आप स्टोरी टाइप और पद्य जो आपकी काव्य से संबंधित होती है। इसमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की रचना संभवतः पंजाब में हुई थी। इसके मंत्र रचयिताओं में कुछ स्त्रियों के नाम मिलते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख स्त्रियां हैं लोपामुद्रा, घोषा, सांची, पोलोमी एवं काक्षावृति आदि। ऋग्वेद के रचनाकारों में से एक लोपामुद्रा विदर्भ राज की कन्या थी, जो राजकुल में उत्पन्न हुई थी। इनका विवाह अगस्त्य ऋषि से हुआ था। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने के उद्देश्य से की गई है। अर्थात जितनी भी हमारी रचनाएं होंगी और गेय पद होंगे वो सब हमारे सामवेद के अंतर्गत आते हैं। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। तो अगर आपसे कहे कि भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक किसको कहा गया है, तो आप बताएंगे सामवेद को। सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाला उद्गात कहलाता है। और जो हमारे ऋग्वेद की रचना करता है, ऋग्वेद का गान करता है, वो कौन होता है, होत्र। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। सामवेद में
1810 छंद हैं, जिनमें 75 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उल्लिखित हैं। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात इसमें यज्ञों और विधि विधियों का वर्णन है। यजुर्वेद 40 अध्यायों में विभाजित है। इस ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेयी आदि 2 राजकीय समारोह का उल्लेख मिलता है। इसमें मंत्रों का संकलन आनुष्ठानिक यज्ञ के सस्वर पाठ और नियम करने वाले के उद्देश्य से किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी वर्णन है। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों हैं। इसकी भी 2 शाखाएं हैं। जैसे आपके सामवेद की 3 शाखाएं थी, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय, इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की भी 4 शाखाएं हैं, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, कपिंचल और संहिता कपिटल। अब इसमें है शुक्ल यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं, मध्यान्ह और कंडव संहिता। यजुर्वेद के पाठ करने वाले को अथर्वयु कहते हैं। ये चारों बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि किसका पाठ करने वाले को क्या कहते हैं। हमारे जो ऋग्वेद का पाठ करते हैं वो होत्र, जो सामवेद का पाठ करते हैं उत्तरात, यजुर्वेद का पाठ करते हैं अथर्वयु। अथर्ववेद में एक प्रागैतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं और अंधविश्वासों का विचरण दिखाई देता है। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्व से ही अथर्ववेद बना है, तो अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद को अनाथों की या अनार्यों की कृति माना जाता है। इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में जादू, टोनों, भूत प्रेत की सब कुछ आपको इसमें विवरण मिलता है। अथर्ववेद 20 अध्यायों में संगठित है। इसमें 731 सूक्त एवं 6000 के लगभग मंत्र हैं। इसमें अनेक प्रकार की औषधियों का वर्णन है। इसकी भी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। थैंक यू।